नमस्कार भाइयों बहनों। पांडव लोग अपना सब कुछ हार गए थे। युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे दुर्योधन के साथ, उसमें वे अपना राजपाट सब कुछ हार गए। जब वे अपना सब हार गए तो अंत में उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और वे द्रौपदी को भी हार गए। तब द्रौपदी को जो दुर्योधन का छोटा भाई था दुशासन बाल खींचता हुआ सभा के बीच में लाया। द्रौपदी उस समय विवश थी। उसने अपने सभी पतियों से बारी बारी से बचाने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं समर्थ था। जितने भी सभा में बैठे थे सबसे उसने कहा अपनी रक्षा के लिए, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि वे सब लोग दुर्योधन का नमक खाते थे कि कोई भी हो, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। एक युयुत्सु था, उसका दुर्योधन का सौतेला भाई, उसने तो विरोध किया था कि आपको ऐसा खराब नीच काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दुशासन अब द्रौपदी के चिन्ह हरण करने के लिए खड़ा था। तो उसने द्रौपदी ने सबको पुकारा, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। अंत में हार कर कृष्ण भगवान को पुकारती है। तो कृष्ण भगवान आते हैं और पूछते हैं कि द्रौपदी कहती है कि आप पहले क्यों नहीं आए। तो कहते हैं तुमने सबसे प्रार्थना की, सबको पुकारा, अपने पतियों को, ये सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबसे कहा, सबसे याचना की, लेकिन किसी ने तुम्हारी रक्षा नहीं की। तुमने तो सबसे बाद में मुझे बुलाया है, और सो मैं आ गया। जब तुमने मुझे बुलाया सबसे बाद में तो मैं आ गया। तो द्रौपदी का अब वो कहते हैं कि तुम्हारी रक्षा मैं तभी करूँगा, ये बताओ कभी तुमने वस्त्र दान में दिया है किसी को। तो द्रौपदी ने कहा हाँ, एक बार एक ऋषिवर नदी में नहा रहे थे और उनका जो कपड़ा था शरीर पे का वह नदी में बह गया, तब मैंने अपनी आधी साड़ी उनको दी थी, और इस तरह से मैंने वही कपड़े का जीवन में दान किया है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हारा चील बढ़ाता हूँ, और उन्होंने उसकी साड़ी बढ़ानी शुरू करी। तो शासन खींचते खींचते हार गए, लेकिन उनकी साड़ी समाप्त नहीं हुई, और इस तरह से द्रौपदी की लाश श्री कृष्ण भगवान ने बचाई। बोलो जय श्री राधे कृष्ण। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।